आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओलिगोट्रॉपिक, मीजोट्रॉपिक एंड यूट्रॉपिक के बारे में। ये क्या होता है? असल में एक जो झील होती है ना, उसकी भी एक ज़िंदगी होती है। जब वो जन्म लेती है और धीरे धीरे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती है, तो उसी झील की जो ज़िंदगी की ये अवस्थाएं हैं। ठीक है, कौन सी? ओलिगोट्रॉपिक, मीजोट्रॉपिक एंड यूट्रॉपिक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये एक लेक है और लेक की तीनों स्टेजेस यहाँ दिखाई गई हैं। पहली स्टेज है ओलिगोट्रॉपिक स्टेज, दूसरी है हमारी मीजोट्रॉपिक स्टेज यानी मिडिल एज्ड, और तीसरी होती है हमारी यूट्रॉपिक स्टेज। जब ये नई नई झील बनती है तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स, बोले तो अवसाद यहाँ पे नहीं होते हैं। एकदम झील जो क्लीन होती है, साफ सुथरी होती है। धीरे धीरे क्या होता है कि बारिश से या किसी और तरीके से आसपास से अवसाद बहकर आते हैं और इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अवसाद इकट्ठा होने लगे, ठीक है ना, यानी सेडिमेंट्स यहाँ बढ़ने लगे। जब सेडिमेंट्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ पोषक तत्व भी बहकर आते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस। मान लो आसपास खेत हुए तो खेत में क्या होंगे, बहुत सारे उर्वरक होंगे, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो वो सब बहकर यहाँ पर आएंगे, जिससे क्या होते हैं, नए यहाँ पौधों की वृद्धि भी देखो होने शुरू हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे लंबे समय तक 50 या 100 या 200 सालों या 1000 सालों बाद ये झील में लगभग सिर्फ और सिर्फ अवसाद ही रह जाएंगे। और यहाँ पे पोषक तत्व इतने ज़्यादा होंगे कि देखो एकदम हरी हरी, ये ऊपरी लेयर एकदम हरी नज़र आ रही, ग्रीन। यहाँ पे बहुत सारे शैवाल उगे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे पौधे उगे हुए हैं। तो जिससे क्या होती है, ये झील लगभग अपनी लाइफ कंप्लीट कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो झील है, यहाँ पे एकदम झील लगभग खत्म सी हो चुकी है। तो ये होती है झील की तीन अवस्थाएं। ओलिगोट्रॉपिक स्टेज स्टार्टिंग स्टेज होती है, फिर मीजोट्रॉपिक होती है और फिर होती है यूट्रॉपिक स्टेज। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं। ये इमेज है ओलिगोट्रॉपिक स्टेज, मीजोट्रॉपिक स्टेज और यूट्रॉपिक। यहाँ पे देखो जरा, ओलिगोट्रॉपिक में मछलियाँ हैं और यहाँ पे अवसाद बहुत कम है, अवसाद बढ़ने लगे। यहाँ देखो ये घास फूस यानी हरे पौधे बढ़ने लगते हैं और लास्ट में आकर सिर्फ अवसाद ही अवसाद होते हैं और झील के जो वाटर, जो पानी होता है, वो काफ़ी कम हो चुका होता है। तो क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स कंटेंट लेक्स आर कैटेगराइज्ड एज ओलिगोट्रॉपिक वेरी लो न्यूट्रिएंट्स, मीजोट्रॉपिक मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स और यूट्रॉपिक हाईली न्यूट्रिएंट रिच। ठीक है ना। तो कुछ जब पोषक तत्व के हिसाब से इसको बांटा जाता है, ओलिगोट्रॉपिक में क्या होते हैं, पोषक तत्व बहुत कम होते हैं क्योंकि नई नई झील है, आसपास से अभी पोषक तत्व बहकर नहीं आए। तो धीरे धीरे क्या होता है, आने लगते हैं। तो मीजोट्रॉपिक स्टेज आती है जहाँ ढेर सारे यहाँ पे पोषक तत्व आने लगते हैं, जिससे कि यहाँ पेड़ पौधों की भी यानी पौधों की वृद्धि शुरू हो जाती है और ये मछलियाँ वगैरह भी बढ़ने लगती हैं। लास्ट में एक ऐसी स्टेज आती है जिसको बोलते हैं यूट्रॉपिक। यहाँ पे इतने ज़्यादा अवसाद इकट्ठा हो चुके होते हैं कि यहाँ पोषक तत्व ही पोषक तत्व होते हैं। तो लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे बहुत सारे पौधे होंगे, शैवाल होंगे और उस पर निर्भर होने वाले कई जीव जंतु भी होंगे। तो यूट्रॉपिक में सबसे ज़्यादा हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो ये जो तीन अवस्थाएं हैं, ये पोषक तत्व के हिसाब से भी बताई गई हैं कि पोषक तत्व इस स्टेज से आकर यहाँ पर बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि पोषक तत्व जब बढ़ेंगे तो दूसरे जो जीव जंतु भी होंगे, जो उस पर डिपेंडेंट होंगे, वो भी बढ़ने लगेंगे। अगर हम भारत की बात करें ना, तो भारत में ज़्यादातर जितनी भी झीलें हैं या तो यूट्रॉपिक स्टेज में पहुंच चुकी हैं, अदरवाइज मीसोट्रॉपिक स्टेज में हैं। उसका रीज़न क्या है कि भारत में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा है कि हर जगह ह्यूमन का इंटरफेरेंस है, ठीक है ना, इंटरफेयर करता है। कि कुछ नहीं तो झील के आसपास खेत होंगे, तो जब बारिश होगी तो बारिश होने में क्या होता है, जितने पोषक तत्व होते हैं बहकर उस झील में इकट्ठा होते हैं, तो उसमें पोषक तत्व बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। घर का पानी भी वहीं बहकर जा रहा है इन झीलों में। तो ज़्यादातर झीलें भारत में या तो मीजोट्रॉपिक स्टेट में है या फिर यूट्रॉपिक स्टेट में है। तो चलिए एक टेबल के हिसाब से हम देख लेते हैं इनमें क्या क्या अंतर होता है। पहला होता है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। अभी मैंने बताया ये झील की स्टार्टिंग स्टेज होती है, तो यहाँ पोषक तत्व बहुत ही कम होते हैं, इसमें धीरे धीरे ज़्यादा होंगे और अंत में यूट्रॉपिक स्टेज में सबसे ज़्यादा होते हैं। दूसरे टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होती है, जो गंदलापन होता है ना। तो जब नई नई झील होती है, वाटर एकदम क्लीन होता है, जैसे जैसे उसमें पोषक तत्व और आसपास से चीज़ें और पेड़ पौधे उगने लगते हैं, वो गंदलापन बढ़ता जाता है, ठीक है ना। और आके जो यूट्रॉपिक स्टेज में एकदम झील बिल्कुल भूरी लाल पीली नजर आती है, समझ गए ना, हरी एकदम पूरी ढकी हुई, आसपास पेड़ पौधे, गंदला पानी, ये सब चीज़ें नजर आती हैं। तो वही है ये टर्बिडिटी। तीसरा होती है वाटर क्वालिटी। अब
टर्बिडिटी आपकी बढ़ती जा रही है यानी गंदलापन बढ़ता जा रहा है तो वाटर क्वालिटी भी गिरती जाएगी। तो पहली स्टेज में क्लीन वाटर होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ब्राउन और हल्का हल्का हरा पानी आपका झील का दिखने लगेगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राथमिक उत्पादक जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक क्या होंगे, इसमें बहुत कम होंगे, किसमें, यूट्रॉपिक स्टेज में, क्योंकि इसमें क्या कम है, न्यूट्रिएंट्स कम है। तो यहाँ पर बहुत ही लो कंसंट्रेशन होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ देखो मॉडरेट और लास्ट में हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी उत्पादकता बढ़ती जा रही है किसकी, झील की। तो वही देखो, चूंकि प्रोड्यूसर बढ़ रहे हैं तो इसकी उत्पादकता भी देखो लो, इंटरमीडिएट एंड हाई। कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर में क्या बेसिकली माना जाता है, झील में मछलियाँ मानी जाती हैं। तो चूंकि डीप लेवल पहली स्टेज में तो होती है तो बहुत सारी फिश नीचे मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे अवसाद इकट्ठा होने लगते हैं और कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। तो बहुत ही निचले स्तर पर क्या होगा, मछलियाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक तो कंपटीशन होगा रिसोर्सेज का, दूसरी बात क्या होती है उसमें इतना गंदा पानी होगा, गंदला पानी होगा कि नीचे के स्तर पर ऑक्सीजन की मोस्ट ऑफ द केस में कमी हो चुकी होती है, क्योंकि सबको चाहिए होती है वहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही निचले स्तर पर यूट्रॉफिक लेक पर बहुत ही कम मछलियाँ मिलेंगी, समझ गए। तो अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो यूट्रॉफिक स्टेज में हाईएस्ट होती हैं, लेकिन ये भी समझना है ये एक झील का अंत होता है, ठीक है। इसके बाद आपका झील लगभग अपनी लास्ट स्टेज की ओर बढ़ चुकी होती है। तो ये तीनों हमारे अंतर थे, ओलिगोट्रॉफिक, मीजोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इवन मेंस में ही पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे एक चीज़ और देख लेते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नेचुरल यूट्रोफिकेशन और दूसरा होता है कल्चरल यूट्रोफिकेशन। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नेचुरल एंड कल्चरल। नेचुरल क्या होता है, देखो कोई भी जब झील होगी तो भले ही वहाँ कोई भी इंसान ना रहता हो, जब भी बारिश होगी तो आसपास से अवसाद उड़ के या फिर बह के यहाँ इकट्ठा होते जाएंगे, धीरे धीरे यहाँ पे पोषक तत्व बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पोषक तत्व बढ़ेंगे तो बहुत सारे जीव पेड़ पौधे उगेंगे, फिर वही मरेंगे, सड़ जाएंगे, तो इससे पोषक तत्व बढ़ते चले जाते हैं। तो यानी क्या होगा, इसको बोलते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन। क्या लिखा हुआ है, ओवर पीरियड्स एजिंग ऑकर एज द लेक एक्यूमुलेट मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड ग्रेजुअली फिल्ड अप। समझ गए ना, जितने पोषक तत्व और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो इकट्ठा होते जाएंगे। चूँकि जैसे जैसे इकट्ठा हो जाएंगे उससे क्या होगा, एल्गी और जो पौधे होते हैं और बहुत सारे जो भी पेड़ पौधे होते हैं झील में वो बढ़ते चले जाएंगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसको बोलेंगे हम नेचुरल यूट्रोफिकेशन। यानी जो ये जो यूट्रोफिकेशन की घटना है ये एक नेचुरल घटना है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना, लोग खेत उगाते हैं, अपने घरों का पानी बहा देते हैं, वो इस चीज़ को बढ़ा रहा है। क्योंकि जब खेत में जो बहुत सारे खाद वगैरह डाले जाते हैं, उर्वरक डाले जाते हैं, तो जब बारिश होती है तो वो सब बहकर नालों में पहुंचते हैं और धीरे धीरे वो झील में मिल जाते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, इस यूट्रोफिकेशन की गति बढ़ती जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम कल्चरल यूट्रोफिकेशन, समझ गए। तो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ लेक्स एट एन एक्सेलरेटेड रेट, ये क्यों हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, दिस इज नोन एज कल्चरल यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो है ये नेचुरल घटना, लेकिन ह्यूमन के जो हमारा एक्टिविटीज़ के कारण आजकल ये बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिससे क्या होता है, जो वाटर बॉडीज़ हैं यानी कि लेक्स हैं वो मरती जा रही हैं। और जब ह्यूमन की एक्टिविटी से जब चीज़ें बढ़ने लगती हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे हम कल्चरल यूट्रोफिकेशन। तो नेचुरल हमेशा होता है, लेकिन चूंकि अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं इस वजह से कल्चरल यूट्रोफिकेशन भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और जो झील होते हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, सब अपने अंत की ओर बढ़ रही हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बात